Welcome student in your English class. So today I am going to start a new grammar topic that is our adverbs. So जैसे हम पहले करते हैं हम हर टॉपिक का जो डेफिनेशन है वो उसके नाम से ही फाइंड आउट करते हैं, तो ऐसे हम इसमें भी करेंगे. So let's start. Okay, so first of all I divide its name into two parts. Add AT, जिसका हम अगर फुल फॉर्म ले तो होगी ADD. एड प्लस वर्ब. अच्छा, आप इसको डिवाइड करते आपके माइंड में कुछ आया होगा कि ऐड करें जो वर्ब में. वर्ब इज अ वर्ब, एक्शन वर्ड्स. यस यू आर राइट, आप सही गैस कर रहे हो. बिल्कुल, जो भी कोई वर्ड हमारी वर्ब में कुछ ऐड करे, यानी कि वर्ब के मीनिंग को इनहेंस करे, वर्ब के बारे में हमें कुछ और बताए, वर्ब को मॉडिफाई करे, दैट इज कॉल्ड एडवर्ब्स. सो ये डेफिनेशन थी बेसिक जब आप स्टार्ट करते हो. बट अब एडवर्ब की डेफिनेशन में कुछ चेंजेस और भी हम चेंज करेंगे साथ में, तो उसको हम अच्छे से रीड करते हैं. एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ अ वर्ब. वर्ब वाला तो इसके नेम में ही आ गया, ठीक है. बट ये सिर्फ वर्ब को मॉडिफाई नहीं करता है, इट ऑल्सो मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ एन एडजेक्टिव एंड another adverb. क्लियर? अब आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि एडजेक्टिव और दूसरे एडवर्ब को कैसे मॉडिफाई करेगा. सो अब इसके लिए हम एग्जांपल्स करते हैं. फर्स्ट एग्जांपल, he walked carefully. he walked carefully. अब यहाँ ही हमारा सब्जेक्ट है, वॉक्ड हुई हमारी चलना, एक्शन हो रहा है कुछ. यस, तो वॉक्ड हुई वर्ब. अब वर्ब को मॉडिफाई कैसे कर रहा है मैं आपको समझाती हूँ थोड़ा सा, आप अपने आप से क्वेश्चनिंग करोगे, ठीक है. यहाँ तो अब हमने सिलेक्टेड कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, बट अब जब आप एक्सरसाइज करोगे तो आपको खुद से क्वेश्चनिंग करनी होगी कि कौन सी चीज किसको डिस्क्राइब कर रही है, किसको मॉडिफाई कर रही है, तो उसको सीखो आप अच्छे से. वॉक्ड, कैसे वॉक की उसने, केयरफुली. तो यहाँ जो केयरफुली है वो वॉक्ड को मॉडिफाई कर रहा है, और केयरफुली तो क्या हुआ फिर हमारा एडवर्ब जो मॉडिफाई कर रहा है वर्क्ड वर्ब को. सो इन द नेक्स्ट एग्जांपल, वी केम यस्टरडे. केम आएंगे, कब आओगे, यस्टरडे. क्लियर? तो यहाँ भी जो हमारा ये एडवर्ब है वो किसको मॉडिफाई कर रहा है, वर्ब को. नेक्स्ट, दे प्लेड हियर, वो यहाँ खेले. प्लेड कहाँ, खेले, यहाँ खेले. सो क्लियर? तो ये हुए हमारे जो अंडरलाइन कर रखे हमने ब्लैक से, वो हुए हमारे एडवर्ब्स. और ये तीनों ही एडवर्ब, तीनों ही सेंटेंसेस में जो एडवर्ब्स हैं वो मॉडिफाई करिए एक वर्ब के मीनिंग को. सो अब हम करते हैं एग्जांपल जिसमें मॉडिफाई करेगा वो एडजेक्टिव के मीनिंग को. शी इज वेरी इंटेलिजेंट. अच्छा, आपको जब भी आप ये टॉपिक्स को वर्ड्स को सेंटेंसेस में यूज करते हो ना, तो सिर्फ आपका एक सिंगल टॉपिक नहीं रहता है. तो ग्रामर एक कॉम्बिनेशन है सब टॉपिक्स का मिलकर, ठीक है. जस्ट लाइक अब यहाँ देखना, शी सब्जेक्ट हुआ, इज हमारी हेल्पिंग वर्ब हुई, बट यहाँ वर्क करिए एज अ मेन वर्ब. वेरी का हमें पता नहीं है, अभी हम क्वेश्चनिंग करें अपने आप से. इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट किसकी क्वालिटी बता रहा है, कौन है इंटेलिजेंट, शी है. शी की क्वालिटी बताई तो इंटेलिजेंट क्या हुआ, यस इंटेलिजेंट हुआ एडजेक्टिव. अब देखना आपका कितनी इंटेलिजेंट है, वेरी इंटेलिजेंट. तो अब इंटेलिजेंट की और क्वालिटी बता दी, कितनी इंटेलिजेंट, बहुत इंटेलिजेंट. सो आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे एक एडवर्ब एक एडजेक्टिव की क्वालिटीज भी बताता है. क्लियर? सो नेक्स्ट एग्जांपल, आई एम मच बेटर. अगर पहले मैं इसमें मच को लेफ्ट कर रही हूँ, आई एम बेटर, आई एम बेटर. बेटर क्या, एडजेक्टिव, बट मुझे बेटर को मॉडिफाई करना है कि मैं बहुत ठीक हूँ. तो आई एम मच बेटर, मैं पहले से ठीक हूँ. तो यहाँ जो मच है वो मॉडिफाई कर रहा है एडजेक्टिव के मीनिंग को. तो यहाँ ये हुई मच जो हुआ हमारा एडवर्ब. क्लियर? तो हमने वर्ब के एग्जाम्पल कर लिए जिसमें वर्ब को मॉडिफाई करें. नेक्स्ट हमने किया एडजेक्टिव के एग्जाम्पल्स को. अब हम करेंगे
एडवर्ब खुद को कैसे मॉडिफाई करती है। क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट। आई कैन सी इट क्वाइट क्लियरली। सो पहले मैं जो इसमें क्वाइट है इसको लेफ्ट कर रही हूँ, ठीक है। आई कैन सी इट क्लियरली। सी कैसे सी कर सकता हूँ? क्लियरली। क्लियरली से अब सी की क्वालिटी बता रहा है क्लियरली, तो क्लियरली हुआ एडवर्ब। अब कितना क्लियरली? क्वाइट क्लियरली। तो क्लियरली भी जो था वो हमारा एडवर्ब था, बट एडवर्ब की एक और वर्ड ने उसे मॉडिफाई कर दिया, जो क्या है? क्वाइट। तो यहाँ एडवर्ब ने खुद के ही एक दूसरे ही एडवर्ब की मीनिंग को मॉडिफाई किया। द नेक्स्ट एग्जाम्पल, डोंट गो टू स्लोली। जस्ट लाइक हमने ऊपर किया था, मैं इसमें भी वही करती हूँ। पहले मैं अभी टू को लेफ्ट कर रही हूँ। डोंट गो स्लोली। गो कैसे नहीं जाना? गो स्लोली नहीं जाना। वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है स्लोली। क्लियर? अब वर्ब को मॉडिफाई किया स्लोली ने, तो स्लोली बन गया एडवर्ब। अब एडवर्ब की एक और वर्ड क्वालिटी बता रहा है टू स्लोली, बहुत ज्यादा धीरे नहीं जाना। क्लियर? सो आई होप आपको डेफिनेशन अब अच्छे से समझ में आ गई होगी कि कैसे एक एडवर्ब एक वर्ब के मीनिंग को, एक एडजेक्टिव के मीनिंग को और एक अनदर एडवर्ब के मीनिंग को मॉडिफाई करता है। सो नेक्स्ट अब हम इसके काइंड्स करेंगे। एडवर्ब्स ऑफ मैनर, सेकंड एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, थर्ड एडवर्ब्स ऑफ टाइम, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब्स ऑफ डिग्री, इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स, एंड द लास्ट वन इज रिलेटिव एडवर्ब्स। आपको लगेगा कि मैम ने मीनिंग तो बताया ही नहीं, बट जब हम इन्हें एक्सप्लेन करेंगे तो मैं आपको साथ साथ मीनिंग भी बताऊंगी, क्योंकि ऐसे एक साथ मीनिंग बताने से आपको याद नहीं रहेगा। तो हम इनको एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं, आप ध्यान से सुनना और ध्यान से देखना इन्हें। इनके जो मीनिंग है वो इन्हीं में ही छुपे हुए हैं, कहीं अलग से नहीं आएंगे। सो एडवर्ब्स ऑफ मैनर, एडवर्ब्स की डेफिनेशन याद हुई सबको? दैट मॉडिफाई वर्ब, एन एडजेक्टिव एंड अनदर एडवर्ब। ओके, आपने मैनर पहले भी कहीं किया था, याद आया? आपने किया हुआ है। तो यहाँ भी मैनर का वही मीनिंग है, ठीक है। तो यहाँ जो एडवर्ब ऑफ मैनर होगा वो हमें आंसर देगा हाउ, जो काम है वो कैसे हुआ, और इन व्हाट मैनर, आपने किस तरह से वो काम किया। क्लियर? सो एग्जाम्पल, आई कैन डू इट इजीली, इसे इजीली कर सकता हूँ। द बॉयज वर रनिंग फास्ट, कैसे रन कर रहे हैं? फास्ट रन कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ इस वर्ड में ना बहुत बच्चे फास्ट के प्लेस पे फास्टली यूज कर लेते हैं, बट फास्टली जो है वो कोई वर्ड ही नहीं होता है। आप ध्यान रखना इन चीजों को, इसीलिए कुछ जो एग्जाम्पल्स हैं वो मैंने सिलेक्टेड लिए ताकि आप कुछ और नया भी सीखो। क्लियर? फास्टली कोई वर्ड नहीं होता है, फास्ट ही होता है, ठीक है। अच्छा, अब ये मैं बता क्यों रही हूँ आपको, जो आपकी एक्सरसाइज है वो डिफरेंट टाइप से आती है। मीन्स आपको सेंटेंसेस गिवन होंगे, ठीक है, उसमें से आपको एडवर्ब को फाइंड आउट करना होगा। आफ्टर देन ऑल्सो टेल इट्स टाइप, तो ये हुई आपकी फर्स्ट काइंड। आपको एडवर्ब को फाइंड आउट करना है गिवन सेंटेंस में और उसकी टाइप भी बतानी है। क्लियर? नेक्स्ट होती है आपकी एक्सरसाइज, जिसमें आपको एक सुटेबल एडवर्ब फिल करना होता है। आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे या कोई भी सुटेबल आपको कहेंगे कि सुटेबल फिल करो, फिलअप्स की फॉर्म में। एंड द थर्ड टाइप में क्या होगा, आपको सेंटेंस गिवन होगा और सेंटेंस के सामने आपको एडवर्ब गिवन होगा और उस एडवर्ब को आपको राइट प्लेस पे पुट करना होगा। क्लियर? तो आपकी एडवर्ब से रिलेटेड 3 टाइप्स आती हैं। फर्स्ट, आपको बताना होगा कि वो कौन सी टाइप है, ठीक है, फाइंड आउट करना है, टाइप बतानी है। नेक्स्ट करना होगा फिलअप्स की फॉर्म में, एंड लास्ट जो टाइप होती है वो होती है आपको एडवर्ब को राइट प्लेस पे पुट करना है। तो अब इसी के साथ साथ हम प्लेसेस भी कर लेते हैं ताकि आपका पूरा टॉपिक साथ साथ क्लियर होता रहे। तो जो एडवर्ब ऑफ मैनर है सबके प्लेस जो है वो अलग अलग होंगे, तो ध्यान रखना इस चीज को आप लोग। तो मैनर का जो प्लेस होता है आफ्टर द डायरेक्ट सब ऑब्जेक्ट,
अगर सेंटेंस में हमारे पास कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो हम मैनर को उसके बाद राइट करेंगे। जस्ट लाइक फर्स्ट एग्जाम्पल में देखना हमने किया, इट हमारा ऑब्जेक्ट था तो इट के बाद पुट किया। और अदरवाइज अगर आपके पास ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम इसे पुट करेंगे वर्ब के बाद, जैसे हमने किया है सेंटेंस नंबर 2 में, रनिंग के बाद पुट किया। क्लियर? तो ये चीजें आपको याद रखनी होगी, एक बार में याद नहीं होती है, आप उसे बार बार देखोगे, सुनोगे, आप उसे कर लोगे फिर इजीली। सो नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ प्लेस। प्लेस जो बताए, इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है, जो हमें बताए कि प्लेस के बारे में। वेयर का आंसर जो हमें दे। सो एग्जाम्पल, आई कुड नॉट फाइंड हिम एनीवेयर, मुझे वो नहीं मिला कहीं भी। एंड नेक्स्ट, शी इज वेटिंग आउटसाइड। क्लियर? वेयर का आंसर देगा वेयर, एनीवेयर, आउटसाइड कहाँ, आउटसाइड। अब ये याद रखनी है, जब आपको टाइप्स बतानी होगी इन चीजों का आप क्वेश्चनिंग करोगे अपने आप से। क्लियर? सो अब इसका जो प्लेस है वो बिल्कुल मैनर की तरह ही है। इफ आपके पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो उसे पुट करेंगे हम ऑब्जेक्ट के बाद, जो सेंटेंस नंबर फर्स्ट में किया, और अगर ऑब्जेक्ट गिवन नहीं है तो हम उसे पुट करेंगे वर्ब के बाद। नेक्स्ट टाइप, एडवर्ब ऑफ टाइम। टाइम का आंसर देगा कि एक्शन के बारे में, कि वो कब हुआ। ठीक है? ही केम yesterday, I shall come soon, you are still in bed, soon the train came, he still sells books, he hasn't come yet। ऊपर के एग्जाम्पल्स में और नीचे के एग्जाम्पल में थोड़ा सा डिफरेंस लग रहा होगा। ऊपर दो एग्जाम्पल किए, यहाँ बहुत सारे कर रहे हैं, बिकॉज क्योंकि एडवर्ब ऑफ टाइम का जो प्लेसेस है उसके लिए आपके अलग अलग रूल्स है। तो उन सारे रूल्स को क्लियर करने के लिए हमने इतने सारे एग्जाम्पल्स किए। फर्स्ट 2 सेंटेंसेस में अब हमने यहाँ यूज किया एडवर्ब ऑफ टाइम को बिल्कुल लास्ट में, तो अब इसका कर लेते हैं हम साथ में, प्लेसेस भी कर लेते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा। समटाइम वी यूज इट एट द एंड ऑफ अ क्लॉज और अ सेंटेंस। क्लियर? हम इसे बिगनिंग में भी यूज कर सकते हैं, जस्ट लाइक हमने किया फोर्थ एग्जाम्पल में, सेकंड में किया सून को लास्ट में, फोर्थ में किया स्टार्टिंग में, ऐसे ही यस्टरडे को भी कर सकते हैं। क्लियर? बट स्टिल का कुछ अलग रूल है, इसको देखना। बिफोर द मेन वर्ब, ये यूज होता है मेन वर्ब के बाद। क्लियर? आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब टू बी, स्टिल यूज करते हैं जब आपके पास सिर्फ मेन वर्ब गिवन हो, तो उससे बिफोर मीन्स पहले। क्लियर? बिफोर मीन्स पहले, अगर मेन वर्ब गिवन है तो मेन वर्ब से पहले, जस्ट लाइक हमने किया एग्जांपल नंबर 5 में। और अगर आपके पास मेन वर्ब गिवन नहीं है और हेल्पिंग वर्ब यूज किया है तो हमने इसे यूज किया हेल्पिंग वर्ब के बाद, जस्ट लाइक एग्जांपल नंबर 3 में। क्लियर? सो नेक्स्ट टाइप, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी आपको कितनी बार जो एक्शन है वो हुआ है ये बताएगा, ये हमें आंसर देगा हाउ ऑफन, कि वो जो काम है वो कितनी बार हुआ है। नेवर, ऑलवेज, ओकेजनली, कभी कभी, सेल्डम, कभी कभार, समटाइम्स, रेयरली, मुश्किल से ही कभी हुआ हो। ठीक है? और ऑफन, कभी कभी। तो ये हमें बताएगा कि एक्शन जो वो कितनी बार हुआ है। जस्ट लाइक I am always ready. She often helps the poor. You can never win a prize. तो यहाँ हमें फ्रीक्वेंसी बता दी। क्लियर? अब इसका प्लेसेस हम कर लेते हैं। आफ्टर द सिंपल टेंसेस ऑफ टू बी। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगी। जब आपके पास हेल्पिंग वर्ब एज अ मेन वर्ब यूज हो, मीन्स उस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के अलावा कोई और वर्ब नहीं है, हेल्पिंग वर्ब भी आपकी मेन वर्ब का काम कर रही है, तो उस कंडीशन में जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी उसे यूज करेंगे हम हेल्पिंग वर्ब के बाद, जस्ट लाइक हमने किया एग्जांपल नंबर 1 में एम के बाद यूज किया। क्लियर? बट अगर आपके पास वहाँ मेन वर्ब गिवन हो और हेल्पिंग वर्ब ना हो, जो यूज होते हैं हमारे
सिंपल प्रेजेंट में और सिंपल पास्ट में। तो उस कंडीशन में उससे फ्रीक्वेंसी को हम पुट करेंगे, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को पुट करेंगे हम मेन वर्ब से पहले, बिफोर द मेन वर्ब। ओके, नाउ थर्ड टाइप, जब आपके पास हेल्पिंग वर्ब भी है और आपके पास मेन वर्ब भी है, तो उस कंडीशन में हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को पुट करेंगे उन दोनों के बीच में। क्लियर? जस्ट लाइक हमने थर्ड एग्जाम्पल में किया। सो अब नेक्स्ट टाइप है हमारी एडवर्ब ऑफ डिग्री। जो एडवर्ब ऑफ डिग्री है वो आंसर देती है हमें हाउ मच, कितना, ठीक है, और टू व्हाट एक्सटेंट, और कितने लेवल तक जो है वो एक्शन हुआ, कितने लेवल तक जो चीज है वो है। तो एग्जाम्पल, द बॉल वॉज टू हॉट टू टच। इतनी हॉट है, हॉट हॉट, बॉल वॉज हॉट, बट कितनी हॉट, टू हॉट टू टच। He hardly works. He is rich enough to buy a car. Rich है, कितना रिच है, इतना रिच है कि वह कार खरीद सकता है। सो इसमें हमारे पास कुछ और वर्ड्स भी यूज होते हैं, जस्ट लाइक वेरी, क्वाइट, रादर, फुली, टू एंड नियरली। सो अब इसका प्लेस कर लेते हैं, एग्जाम्पल्स को साथ रखते हैं ताकि आप उसको चेक कर सको कि राइट प्लेस हमने पुट किया भी है या नहीं किया। नेक्स्ट प्लेस कर रहे हैं बेटा हम इसके, इट मॉडिफाइज अनदर एडवर्ब। ये दूसरे एडवर्ब को, अनदर एडवर्ब को मॉडिफाई करेगा या फिर एक एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगा, जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा। तो उस कंडीशन में जिस भी ये एडजेक्टिव या एडवर्ब को का मीनिंग बता रहा है बिल्कुल उससे पहले आएगा। जस्ट लाइक एग्जाम्पल फर्स्ट में किया, बॉल हॉट है, एडजेक्टिव है उसका, कितना हॉट, तो उससे पहले टू हॉट। क्लियरली? जब ये मॉडिफाई करेगा एक एडजेक्टिव को या फिर एक एडवर्ब, दूसरे एडवर्ब को, तो उस कंडीशन में इसका प्लेस हो जाएगा उनसे बिल्कुल बिफोर दैट एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। सेकंड हुआ, एग्जाम्पल भी दे रखा है हमने, इसका रीड कर लेते हैं। ही रोट वेरी बैडली। ही रोट वेरी बैडली, ऊपर हमने जो एग्जाम्पल किया था वो एडजेक्टिव का था, यहाँ एडवर्ब का किया। ही रोट बैडली, वो पूरी तरह लिखते, लेकिन कितना बैडली, वेरी बैडली। सो नेक्स्ट रूल, व्हेन इट मॉडिफाइज अ वर्ब, जब वर्ब को मॉडिफाई करेगा तो इसका प्लेस जो होगा वो बिफोर द मेन वर्ब, मेन वर्ब से पहले होगा। और इस रूल को हमने यूज किया था सेंटेंस नंबर 2 में। क्लियर? नेक्स्ट, enough comes after its adjective और adverb। enough जो है वो यूज करते हैं इसके adverb और adjective के बिल्कुल बाद, जस्ट लाइक हमने इसको यूज किया थर्ड एग्जाम्पल में, रिच के बिल्कुल बाद, adjective या adverb के बिल्कुल बाद। तो ये प्लेसेस हमें याद रखने होते हैं। जस्ट लाइक ऊपर जो रीड किया था वो रिच के साथ, एडजेक्टिव के साथ यूज किया। अब नेक्स्ट हमने एग्जाम्पल लिया एडवर्ब के साथ। He ran quietly enough to win the race. इतना दौड़ रहा है quickly, sorry, he ran quickly, इतनी तेजी से वो दौड़ रहा है कि वो रेस जो है वो जीत जाएगा। क्विकली को डिस्क्राइब कर रहा है तो इसीलिए इसके बाद यूज हुआ। क्लियर? नेक्स्ट, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स। इंटेरोगेटिव वर्ड्स आप पहले भी पढ़ चुके हो, इंटेरोगेटिव हमारे प्रोनाउंस भी थे, ठीक है, वहाँ भी हमने इसको थोड़ा सा लिया था, बट यहाँ इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स कर रहे हैं। अच्छा, इंटेरोगेटिव आ गया तो ये तो क्लियर है कि क्वेश्चन पुट करने के लिए होगा, है ना, बट सारे वर्ड्स यूज नहीं होते हैं। जैसे प्रोनाउंस में हमने सिलेक्टेड वर्ड्स किए थे, अब यहाँ भी कुछ सिलेक्टेड वर्ड्स हैं जो हैं हमारे। व्हेन टाइम को शो करेगा, वेयर प्लेस को, हाउ मैनर नंबर एंड क्वांटिटी को शो करेगा, वाई रीजन एंड कॉज कारण को शो करेगा। और अंडरस्टूड है कि ये जो WH फैमिली के वर्ड्स हैं, इंटेरोगेटिव वर्ड्स हैं, वो यूज होंगे क्वेश्चन पुट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, इनके एग्जांपल्स हैं काफ़ी सारे, हम एक रीडिंग ले लेते हैं। व्हेन डू यू गेट अप, व्हेन टाइम को शो कर रहा है। वेयर डज शी लिव, हाउ डिड यू क्रॉस द रिवर, मैनर पूछा यहाँ। हाउ टॉल इज शी, हाउ मच डू यू वांट, क्वांटिटी।
हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर, नंबर पूछा हमने आज के। एंड लास्ट वाई, वाई से क्या था, यस कॉज एंड रीजन, देख लिया आपने अभी अभी ऊपर। सो वाई डिड यू अब्यूज मी, अब्यूज का मीनिंग होता है कुछ बुरा बोलना। सो नेक्स्ट है हमारा रिलेटिव, रिलेटिव एडवर्ब्स। रिलेटिव प्रोनाउंस भी हमने किए थे जहां हमने उन्हें यूज किया था टू सेंटेंसेस को रिलेट करने के लिए। सो यहाँ एडवर्ब भी वही काम करेगा जो प्रोनाउन में कर रहा था, रिलेटिव। क्लियर, यहाँ भी हम रिलेटिव एडवर्ब्स को यूज करेंगे टू सेंटेंसेस को, टू क्लोजेस को कंबाइन करने के लिए। और इसमें भी हमारे सिलेक्टेड यूज होते हैं, जस्ट लाइक हम इसमें यूज करेंगे व्हेन, वेयर एंड व्हाई। सिर्फ ये 3 यूज होंगे एज रिलेटिव एडवर्ब्स में। सो इनके एग्जांपल कर लेते हैं। आई नो द डे व्हेन, व्हेन किसको शो करा था, अभी अभी हमने ऊपर किया इंटेरोगेटिव में, टाइम को शो करा था, तो यहाँ द डे। ठीक है, ध्यान रखना क्योंकि ये फिलअप्स की फॉर्म में भी आएंगे आपके, तो जब इनके मीनिंग्स क्लियर होंगे तब आप उनको अच्छे से कॉन्फिडेंटली आप उन्हें फील कर पाओगे। आई नो द डे व्हेन ही वाज बोर्न, दिस इज द कंट्री प्लेस हुआ, टाइम नहीं है, रीजन नहीं है, प्लेस को शो करा, इसीलिए कंट्री के लिए हमने यूज किया वहां वेयर ही लिव्ड। नेक्स्ट द रीजन, अब द रीजन में तो खुद ने उसने रीजन बता दिया हमें, और रीजन के लिए कौन सा रिलेटिव एडवर्ब यूज करेंगे हम, वाई। द रीजन वाई ही लेफ्ट द कंट्री इज नॉट नोन। सो आई होप आपको पूरा टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब चाहे आपकी एक्सरसाइज किसी भी टाइप से आए, चाहे वो आपको पिक करना हो एडवर्ब और उसकी टाइप बतानी हो, या फिर आपको फिल करने हो सुटेबल, और या फिर आपको उन्हें राइट प्लेस पे लगाना हो, तो आप एक बार इसे दोबारा वीडियो को दोबारा देखना और इन्हीं से रिलेटेड आप अपनी एक्सरसाइजेस ट्राई करना। सो थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ नाइस डे।